फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम की अपनी जो दोहरी चाल है उसके विषय में। और मैं आज आपको इसमें एक टेक्निकल विषय है, इसे आपको अच्छे से समझाऊंगा कि अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इस पर आने वाले समय में शायद 10 से 15 दिन बाद लोग वीडियो बनाना शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको ये वीडियो इससे पहले ही लेकर के आ रहा हूँ प्राथमिक सोर्स से। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें यह है कि किस प्रकार से जो पूरा का पूरा वेस्ट है, और वेस्ट में हम खास कर हम बात करेंगे अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका के आसपास ही वो सारे के सारे घूमते हैं। तो किस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि अमेरिका में आप जानते होंगे कि जेपी मॉर्गन एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस है। अब ये ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस जो है, इसके द्वारा बहुत सारा मात्रा में गोल्ड जो है उसको परचेज किया गया। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ये सारी की सारी जो बातें हैं मैं आपको समझाने वाला हूं। और आज थोड़ा-सा हम कांसेप्ट ये देखेंगे कि जितने भी ये जो फिएट करेंसीज जो होती हैं, जिनको मार्केट में लाया जाता है, और ये जो फिएट करेंसी है कब से शुरू हुई हैं आनी, और इसके पीछे उससे पहले क्या होता था, और वास्तव में असली कांसेप्ट क्या है। ये जो मनी जो वो छापते हैं उसका असली कांसेप्ट क्या है, आज थोड़ा-सा उस पे विषय बात करेंगे और करंट से इसे जोड़ करके देखने वाले हैं। अब आप देखेंगे कि मुद्दा क्या है। आज का जो मुद्दा है, या ये जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं, ये मुद्दा वही है जिस पर जो पश्चिम के जो देश है, खासकर अमेरिका, पूरी दुनिया को जो है ज्ञान बांटता था। और ये आप जानते हैं, ज्ञान बांटने के पीछे का जो रीजन है वो है जो कि ब्रेटन वुड सम्मेलन। यानी कि ब्रेटन वुड सम्मेलन का नाम आपने सुना होगा कि 1944 में किस तरीका से जो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था, और वहां पर यह माना गया कि $1 जो है वो $35 बराबर एक औंस मतलब होता है एक मात्रा है, जिसके अंदर अगर आप इस डॉलर्स को, अगर आप औंस को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 0.38 के समथिंग कुछ ऐसा आएगा। आप करके देखना, ठीक है। अब ये जो शुरू में ऐसा माना गया कि अगर आप जो डॉलर बनाते हैं या डॉलर प्रिंट करते हैं, तो उस डॉलर के पीछे आपको लगभग $35 के लिए एक ऑन्स, कितना, $35 अगर आप बनाते हैं तो आपको कितना, एक ऑन्स, $35 पे एक ऑन्स, OUNC, ठीक है। इतनी मात्रा में गोल्ड को रखना होगा। समझ गए मेरी बात। तो इतनी मात्रा में गोल्ड को रखना होगा, लेकिन समस्या क्या आई, आप देखेंगे कि 1944 यानी कि यहां पर जो आकर के द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बाद में ये सारा का सारा जो है डॉलर को ही एक करेंसी बना दिया गया, और उसके पीछे गोल्ड वाला जो सिस्टम है ये लेकर के आए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन आए थे, यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे प्रेसिडेंट निक्सन, वो आए और उन्होंने देखा कि अगर हम जिस प्रकार से पूरी डॉलर जो है हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो जितनी तादाद में हम प्रिंट कर रहे हैं, जिस प्रकार से जो इकोनॉमीज ग्रो हो रही हैं, अगर इसी तरीका से होता रहा तो गोल्ड को जो रखने के लिए हम कहां पर, स्थान कहां पर रखेंगे, इतना गोल्ड हम संभालेंगे कैसे। तो अब इसको क्या करा गया, 1971 के बाद में जो यूएसडी होता है, यानी कि जो यूएस का जो डॉलर है, उसको पैक्ड कर दिया जाता है, किससे, फिएट करेंसी से। यानी कि अब आपको पीछे डॉलर, गोल्ड या फिर जो फिजिकल वेल्थ है वो रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बस आपको एक आश्वासन दिया जाएगा कि मैं ऐसा, जैसा आपने रुपए पे भी लिखकर देखा होगा कि मैं धारक को इतने रुपए देने का जो है वादा करता हूं। तो ये जो फिएट करेंसी है, इसको जो है लाया गया मार्केट के अंदर। अब समस्या ये क्रिएट होती है कि अब मानो अमेरिका के जो डॉलर है, अब पूरी जो मुद्रा है, खासकर जब हम पेट्रो डॉलर की बात करते हैं, तो बाद में उसको पेट्रो डॉलर के रूप में जाना गया। लेकिन अब समस्या ये हो जाती है, मैंने इसके ऊपर अलग से कई सारी वीडियो बनाई है कि किस प्रकार से जो अमेरिका का जो 37 ट्रिलियन का जो घाटा है, यानी कि जो व्यापार की जो व्यवस्था, वो घाटे की व्यवस्था है, लगभग 370% घाटे की व्यवस्था है। अगर आप देखोगे जीडीपी और डेट टू रेशियो अमेरिका का, तो 370 यानी कि 370% जो है वो आता है। अब अगर आपको ये जो घाटा है इसे पूरा करना है, तो ये पूरा कैसे होगा, अब आपको रिसेट लाना पड़ेगा। अगर आप रिसेट लाते हैं तो डॉलर से, क्योंकि मार्केट किससे चला है, डॉलर पैक्ड है, डॉलर के अकॉर्डिंग ही दुनिया में जितना भी जो पेट्रोल का जो दाम है या फिर अपनी जो मुद्रा है, उनका हिसाब किताब हम डॉलर के आसपास रखते हैं। आप जानते भी होंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतना मजबूत हो गया, इतना सस्ता हो गया। अब सारी की सारी जो समस्या है वो यही से शुरू होती है कि अब डॉलर के पीछे तो किसी तरह की कोई वेल्थ है नहीं, लेकिन डॉलर की जो प्रिंटिंग है वो लगातार जारी है। अब मुझे बताइए, आप जब ऐसा होगा तो क्या होता है। अब आप आपको छोटा सा समझाता हूं, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो, किसी भी देश में आपने देखा होगा कि आपके मन में भी, अगर आप इकोनॉमिक्स का ज्यादा जानकार नहीं है, तो आपके मन में याद होगा कि सरकार बहुत ज्यादा रुपए क्यों नहीं छाप देती, जिसे हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं, कि पैसा छाप दे और उसको जो मार्केट में डाल दे। लेकिन आपने फिर, आपको अगर थोड़ा सी जानकारी होगी तो आपको ये पता होगा कि अगर सरकार ऐसा करती है तो उससे इन्फ्लेशन आ जाएगा। इसका क्या कारण, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी जो इकोनॉमी है वो अगर किसी दर से, अगर तेजी से नहीं बढ़ रही है, और अगर आपने मुद्रा छाप दिया, तो वो क्या होगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, लोग मार्केट में जाएंगे खरीदारी करने। लेकिन उसके जो बैक में कोई भी जो उत्पादन है वो हुआ नहीं है, या उस रेशो में उत्पादन नहीं हुआ, तो इससे क्या है कि क्रेता ज्यादा है, पैसा हमारे पास में ज्यादा है, तो पैसा की संख्या ज्यादा होगी, तो पैसा लोग ज्यादा देने के लिए तैयार है। अगर पैसा ज्यादा देने के लिए तैयार है, पैसा की संख्या ज्यादा है और माल जो है वो कम है, इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब यही आप पूरा थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पर सोच कर देखिए, यही सारा का सारा जो है अमेरिका ने
है क्रिएट कर दिया है। अब अमेरिका के चारों ओर है पूरा दुनिया। अब अमेरिका ने तो जो डॉलर है वो छाप करके दे दिया। अब जो छपा हुआ डॉलर है वो पूरी दुनिया के लिए समस्या क्रिएट कर रहा है और अमेरिका के लिए तो करने वाला है। अब मैंने जो वीडियो बनाई थी मैंने यही बनाई थी कि जो 1929 में जिस प्रकार से रिसेशन पूरी दुनिया में अमेरिका की वजह से आया था, क्या 2029 में उसी तरीका का जो रिसेशन है वो आएगा? और मैंने उसमें कई सारे रीजन आपको गिनाए थे कि भाई किस प्रकार से ये पूरी दुनिया ने भांप लिया है, खासकर भारत और चीन ने ये भांप लिया है, इसका अंदाजा लगा लिया है। इसीलिए भारत और चीन दोनों लगातार क्या कर रहे हैं, ये जितना भी जो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर जो भी पैसे लगाए हुए थे, लगातार जो भी मैच्योरिटी होती जा रही है और उसको जो है लगातार हम बेच रहे हैं। और बेचने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं और सिल्वर इकट्ठा कर रहे हैं। गोल्ड हो, सिल्वर हो, चांदी हो, यानी कि हम फिजिकल वेल्थ जो है वो अपने यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। आप गूगल जाकर करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अब भारत के पास में 1000 टन से ज्यादा जो सोना है वो इकट्ठा हो चुका है और शायद 10,000 टन से ज्यादा चांदी जो है वो भारत। अब क्योंकि अगर हम पैसे छाप रहे हैं तो उसके पीछे फिजिकल वेल्थ होनी आवश्यक है। अब आगे मेरी बात समझ में आपको? अब देखो, अब समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि अब जो मैंने आपको शुरू में सारा कुछ बताया कि किस तरीका से पहले जो डॉलर था वो पैक्ड था किसके साथ में, गोल्ड के साथ में। लेकिन 1971 के बाद में निक्सन ने उसको पैक्ड कर दिया किसके साथ में, एक फिएट करेंसी के साथ में। और वही जो फिएट करेंसी है वो पैक्ड हो जाती है पेट्रो डॉलर के साथ में और इसके हिसाब से पूरी दुनिया अपने जो मुद्रा है उनका जो वेटेज तय करती है। क्लियर है ये वाली बात? अब की जो परेशानी है वो ये होती है कि एक कंपनी है अमेरिका की जेपी मॉर्गन। अब जेपी मॉर्गन ने क्या करती है कि 4.7 करोड़ औंस चांदी जो है वो इकट्ठा कर लेती है, यानी कि इतनी सारी जो चांदी है वो इकट्ठा कर लेती है। लेकिन ये जो अगर ऐसा करती है तो उसके पीछे क्या है, अमेरिका का जो मूल सिद्धांत था कि अब हमें सोना इकट्ठा नहीं करना है, बल्कि हम क्या करते हैं, आश्वासन देते हैं और फिएट करेंसी जो है वो छाप देते हैं, कागजी मुद्रा हम छाप देते हैं। लेकिन फिएट करेंसी का मतलब समझ रहे हैं ना आप, उसके पीछे सिर्फ विश्वास है, उस मुद्रा का मूल्य इतना नहीं है। उदाहरण के लिए 500 रुपए का जो नोट है वो कागज का एक टुकड़ा है, क्या वास्तव में अगर कागज के हिसाब से मूल्य में देखा जाए तो क्या उसकी वैल्यू इतनी है? नहीं है। क्या है उसके पीछे? है विश्वास। उसके पीछे आरबीआई ने जो आपको लिख कर, भारत सरकार ने जो लिख के दिया है कि भाई हम इतना धारक को इतने रुपए अदा करने का क्या करते हैं, आश्वासन देते हैं। तो आप जाकर के किसी भी दुकान को दोगे तो वो आपको उतने मूल्य के सामान आपको दे देगा। बस वही विश्वास है जो सरकार ने दिया हुआ, उसकी वैल्यू उतनी नहीं है। तो यही जो मामला है, जब जेपी मॉर्गन ऐसा करता है तो वो अमेरिका के जो मूल सिद्धांत है, जो मूल सिद्धांत क्या है, मूल सिद्धांत है कि हम तो फिएट करेंसी है, विश्वास है। अगर आप जेपी मॉर्गन के विषय में जानते होंगे, दुनिया की ये फाइनेंशियल जो है कंपनी है और अमेरिका की भी। अब आप सोचिए इसको कि अगर ये ऐसा करते हैं तो जो मूल विश्वास है वो डिगता है। अगर ये डिगता है तो अगर जो जागरूक नागरिक है वो क्या करेंगे, हम बताइए। वो क्या करेंगे, वो जो शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है उस पैसे को निकालेंगे और गोल्ड और चांदी यानी कि फिजिकल वेल्थ में उसको क्रिएट करना या यूनिट जमा करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर अचानक से जो डॉलर है, अगर डॉलर जो है वो ज्यादा छपा है और आने वाले टाइम में रिसेशन आता है तो जो फिजिकल वेल्थ है उसकी अपनी एक जो वैल्यू है हमेशा रहने वाली है। इसीलिए जो है अमेरिका नहीं, अमेरिका की अब कुछ अमेरिका की सरकार ने इस पर अच्छा खासा जो है जुर्माना भी लगाया है इसी कृत्य के लिए। लेकिन बात यह है कि क्या इस पर जो जुर्माना लगाया गया है इससे बात सॉल्व हो जाएगी? नहीं, ये जो संदेश जाना था वो चला गया। एक वीडियो मैंने बनाई थी कि उसमें मैंने बताया था कि एक बेड रॉक नाम की पूरी दुनिया को चलाने, दुनिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके द्वारा भी 2.1 ट्रिलियन डॉलर की जो असेट्स हैं वो अमेरिका से बेच दी गई हैं। अब समझिए, वो अलग से मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर सारी वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वीडियो आपको वहां से ज्वाइन कर लेना, आपको मैं सारी वीडियो के लिंक वहां पे प्रोवाइड कराता रहता हूं, आप देख सकते हैं। अब होता क्या है, अब वही है कि जो भारत और जो भारत के लिए जो मजाक उड़ाते थे कि भाई भारत के घरों में इतना सोना रखा हुआ है वो बेकार ही तो है। लेकिन आज अमेरिका उसी दशा में जाने के लिए अब मजबूर है। अमेरिका के जो देश, खासकर अमेरिका या पूरी दुनिया के देश भी इस बात को समझ चुके हैं कि जो भारत की जो प्राचीन जो समझ थी ना, वो हार्वर्ड से नहीं आती थी, लेकिन एक बेसिक समझ जो थी उसने हार्वर्ड जैसे जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो इकोनॉमिक्स है उनको चुनौती दे दी। उन्होंने बता दिया कि नहीं, फिजिकल वेल्थ हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि जो फिएट करेंसी कागज मुद्रा जो छाप रहे हैं उसकी वैल्यू तब तक नहीं है जब तक उसके पीछे उतनी मुद्रा का जो है जो सोना या चांदी या कोई भी फिजिकल वेल्थ नहीं रखी हुई है। आपको क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई? अब देखो पूरा मामला देखते हैं, चांदी की कीमतों का जो दमन। अब आपने देखा होगा कि किस प्रकार से दुनिया के अंदर जो चांदी की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने बताया था कि चाइना और भारत किस प्रकार से तेजी के साथ में पूरी दुनिया से चांदी और सोना जो है खरीद रहे हैं। और आपने उसमें देखा होगा 2024 में शायद 800 टन के करीब जो सोना है वो भारत सरकार अपने देश में लेकर के आई थी। अपने डॉलर को मजबूत दिखाने के लिए जो है दशकों तक उन्होंने क्या किया है कि सोने और चांदी की जो कीमत है उसको ऊपर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि भाई इसकी कितनी खरीद हो, अगर खरीद होगी तो भाई महंगाई बढ़ेगी, अगर मानो सोने की खरीद सब करने लगे तो सोने के दाम बढ़ेंगे। वो इसीलिए कि भाई अगर सोने के दाम ना बढ़े, इसीलिए उन्होंने इसका जो मुद्रा का जो सोने का जो रेट है या फिर ये जो असेट्स है इनके मूल्य आगे बढ़ने ही नहीं दिए उस तरीका से।
अब वही बात आती है, सोने चांदी में निवेश करने वाले भारतीयों को जो पुराने जमाने का कहने वाले जो है, आज उनको उसी रास्ते पर जाना पड़ रहा है कि अगर आपको मुद्रा छापनी है, अगर आपको डॉलर छापना है, तो आपको उसको या तो किसी भी तरीका की जो फिजिकल वेल्थ है उससे पैक्ड करना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ उसे पैक्ड नहीं करते, उसके साथ नहीं जोड़ते, कि अगर आपने जैसे शुरू में मैंने बताया कि भाई 1944 तक जिस प्रकार का जो सिस्टम था, अगर आप उस तरीका से नहीं करते हैं, तो आने वाले समय के लिए आप एक परेशानी जो है पूरी दुनिया के लिए क्रिएट करने वाले हैं। और मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है कि भारत जो है जहां पर भी है, खासकर जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स ने मन बना लिया है, उसके अंदर जो देश है उन्होंने मन बना लिया है कि एक तो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर जो पैसे लगाए हुए हैं, जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे हम उनको जो है सेल आउट करेंगे, और उस पैसे को खरीद कर जो बनेगा पैसा, उससे हम क्या खरीदेंगे, फिजिकल वेल्थ खरीदने वाले हैं। तो ये आप जाकर के गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर मिल जाने वाले हैं। अब ये अभी तो इस पर वीडियो ज्यादा लोग बना नहीं रहे, लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे, या तो अब बना लेना या फिर आने वाले 8 से 10 महीने बाद इस पर वीडियो बननी शुरू हो जाएंगी कि किस प्रकार से जो ब्रिक्स है, इसके ऊपर मैंने तो कम से कम 20 वीडियो बना चुका हूं अब तक, है ना। और पिछले 2 महीना से वीडियो लगातार इस पर बना रहा हूं कि किस प्रकार से जो अमेरिका की जो फ्रस्ट्रेशन है ना, 500% का ये वो जो धमकी दी जा रही है, या किस तरीका से भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो ब्रिक्स से निकल करके आती है। मैंने बताया है, अभी लोग शायद उसे सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आप इस भी वीडियो में देखेंगे, लोग उसे कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव है। ये संभव है, और मैं आपको अभी जो बता रहा हूं ना, वो आने वाले 10 से 15 महीने बाद लोग उसे सोचना शुरू कर देंगे। आप इसकी जो पूरी गड़गड़ाहट है, पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी मैगजीन्स निकलती है ना, इकोनॉमिक्स टाइप की, वो सारी की सारी में इनके लेख जो है छपने शुरू हो जाएंगे कि अमेरिका जो है वो डूब रहा है, और डूबते हुए अमेरिका की ही ये जो फ्रस्ट्रेशन है कि वो ग्रीनलैंड पर आक्रमण की बात कर रहा है। और आपने देखा होगा कि वेनेजुएला पर आक्रमण करने के बाद में उनके जो जितने भी जो तेल के रिसोर्स हैं वो कैप्चर कर लिए हैं। अभी इस तरह से सीरिया पे उसने आक्रमण किया, उससे पहले नाइजीरिया पे उसने आक्रमण, यानी कि जो ये पूरी की पूरी जो आक्रमण है उसके पीछे 2 कारण जो मैंने अलग-अलग वीडियो में बनाए हैं, उन्होंने मैंने बताया है कि एक तो ये है कि जो मेन खबर है उससे जो है मन भटकाना, दिमाग कहीं जाए ही ना, कि जो नकारात्मक खबर जो अमेरिका से निकल कर आ रही है ना, तो उससे क्या होगा कि जल्दी से फ्लाइट करेगी उनकी जो मनी है वहां से। इसीलिए अमेरिका उस खबर को जो दबा कर रखना चाहता है। और दूसरा कारण है रिसोर्सेज, वो रिसोर्स जो है, और एक ये भी है कि भाई आप हमारे डॉलर को जो है ना, डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है उसे तेज मत कीजिए, नहीं तो मैं आप पर आक्रमण कर दूंगा। एक डर बैठाने का जो प्रयास है ये डोनाल्ड ट्रंप का है। तो मैंने ये 2-3 बात है ना, इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी, आप 50 आर्टिकल पढ़ लेना या 50 मैगजीन, यही 4-5 जो आइडिया है जो मैंने आपको बताया ये निकल करके आएंगे। अब बात वही आती है कि धन पश्चिम से पूरब की ओर जो है अब आने का समय जो है आ गया है। अब क्यों आ गया है, जो मैंने आपको बताया है कि भाई अब जो है भारत के पास या फिर जो पूर्व के देश हैं वो ये बात समझ गए हैं कि डॉलर नहीं बल्कि हमारे पास जो फिजिकल मुद्रा है वो होनी चाहिए उसके सपोर्ट में, नहीं तो फिर मामला खराब होने वाला है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसने लगभग 4.7 करोड़ औंस चांदी जो है वो खरीदी थी, और खरीदने का यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो विश्व उत्पादन का 6% के करीब तो इस जेपी मॉर्गन ने ही खरीद ली। क्लियर है। अब देखना, अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन ने दिसंबर में ही, अभी ये दिसंबर 2025 की ही ये खबर थी कि 4.7 लगभग 47 मिलियन ऑन्स जो है फिजिकल चांदी खरीदी है। और खरीदने का कारण क्या है, वही है, इसे कह रहे हैं कि होर्डिंग होर्डिंग कह लो या फिर अपने आप को जो है बैलेंस करने के लिए। अब मैंने जैसे आपको बताया है कि ये मजाक क्यों है, मजाक इसलिए है, आप देखो इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप जानते होंगे, इनके द्वारा और उनके जो अध्यक्ष उन्होंने भी कई बार कहा है कि जो भारत जो है घरों में चांदी और सोना जमा किए हुए है ये बेवकूफी है। क्लियर। लेकिन बात वही है कि आपको भी तो वहीं आना पड़ रहा है ना। अब आपको अगर आप डॉलर छापते जाएंगे तो आपका जो डेट है, डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो बढ़ता चला जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि आपने उसके पीछे कुछ लगाया हुआ नहीं है। और हर देश के साथ यही होता है, जब कोई देश विकसित हो जाता है तो उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, वहां के बाद में बबल क्रिएट होता है, जो कि 1929 में भी हुआ था। उसी तरीका से जो बबल फूटेगा ना, ये पूरी दुनिया की जो हवा निकाल देगा। आप देखना ऐसा आने वाले टाइम में, ये 2029 तक ये संभव है, ये होना संभव है। 70 साल का खेल डॉलर को मजबूत दिखाने का षड्यंत्र था, और वही है कि इन्होंने जो है फिजिकल वेल्थ जो है सोना चांदी इस तरह की उनकी जो कीमत बढ़ने नहीं दी। कारण वही है कि अपना जो डॉलर है उसका प्रभुत्व जमा करके रखना है। पूर्व का पलटवार, भारत और चीन ने जो खेल पूरा बदल दिया। कैसे बदल दिया, मैंने आपको शुरू में बताया था कि किस प्रकार से जो पूरे के पूरे जो देश है वो अब जो भी अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर जो भी पैसा उनके लगे हुए हैं, वो अब जैसे जैसे मेच्योरिटी, जिस भी बॉन्ड की मेच्योरिटी होती जा रही है वो उसको जो है बेचते जा रहे हैं। अब क्या इससे हो क्या रहा है, अब ये बेच भी रहे हैं तो एक होता है बॉन्ड याइल्ड, यानी कि उस पर देनदारी, तो बॉन्ड की जो याइल्ड्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। और मैंने बताया था लगभग 28 बिलियन डॉलर, ठीक है, बिलियन डॉलर जो है अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, जो जैसे भारत का आरबीआई है उसी तरीका से फेडरल रिजर्व जो है लगभग 28 बिलियन डॉलर प्रतिदिन जो है वो अब इस डॉलर की प्रिंट कर रहा है। अब सोचिए, इतना डॉलर जो है प्रिंट हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो है एक सपोर्ट जो होना चाहिए वो है ही नहीं। अगर ये पूरी की पूरी दुनिया में इस तरीका का जो डॉलर है उसका प्रवाह होगा तो आप समझिए आने वाले समय में कितना बड़ा बेवल क्रिएट होने वाला है। हम उन कागज वापस कर रहे हैं, यानी कि अब कागज क्या है कि वो फिएट करेंसी है।
फिएट करेंसी, अब देखो अमेरिका में जो पैसे उनकी जो ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगाए हुए थे, इसीलिए लगाए हुए थे क्योंकि माना जाता था कि अमेरिका की जो ट्रेजरी में हम लगा रहे हैं पैसा, तो उसका रिटर्न अच्छा है, और दूसरा वो सिक्योर है, यानी कि कभी भी देश ऐसा मानते हैं कि अमेरिका कभी भी कलेप्स नहीं करेगा। ये दो कारण थे कि अमेरिका की जो ट्रेजरी है उसमें पैसा लगाने का। लेकिन अब ये पहला जो विश्वास है वो तो डिगमगा ही रहा है, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि अमेरिका जो स्टेबल कंट्री है, तो वो स्टेबल वाला तो दिक्कत आ रहा है, ठीक, क्योंकि एक बबल क्रिएट हो रहा है। और दूसरा जो था वो यही है कि भाई अब जो है फिएट करेंसी जो है उसके पीछे किसी भी तरीका का कोई सपोर्ट नजर आ नहीं रहा है। इसीलिए जो पूरे के पूरे जो देश हैं वो अब आप गूगल करना, गूगल करके पढ़ना इसके विषय में कि ब्रिक्स जैसे देश हैं या जो भी अमेरिकन ट्रेजरी है, लगातार उसका जो साइज है वो घट रहा है, कि जब जब मैच्योरिटी होती जा रही है जिस भी बॉन्ड की, वो अपने को बेक करके रिन्यू नहीं करा रहे, आगे बेक करके बाहर निकल रहे हैं। अब इस तरीका से अगर होगा तो आप समझ लीजिए कि स्थिति आने वाले समय में और बुरी होगी। क्यों? क्योंकि आप मानिए कि जो अर्थव्यवस्था होती है या फिर जितना भी आप देखते हैं कि जो शेयर मार्केट है, इनका जो सबसे पीछे एक ताकत होती है वो है विश्वास, यानी कि फेथ। अगर फेथ डगमगा गया ना, जैसे कि आप मान के चलिए, आपने कभी सोचा होगा ऐसे कि यार सब लोग बैंक से एक दिन में पैसा क्यों नहीं निकाल लेते? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि बैंक में पैसा सुरक्षित है, इसीलिए नहीं। अगर ऐसी अफवाह क्रिएट हो जाए कि ये बैंक डूबने वाला है, आप देखना कितनी लंबी लाइन उसके पीछे लग जाएगी, और आप समझिए कि लोग सोचेंगे हमारा पैसा हमें मिल जाए कैसे जल्दी से। क्लियर? तो यही है कि विश्वास जो है वो अमेरिका से डगमगा रहा है, और इसी विश्वास को जो है या तो समझिए कि इससे ध्यान भटकाने के लिए, या फिर कीजिए सोचिए कि भाई ये जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने लिए एक मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं, कि जिस तरीका से छोटे छोटे जो देश हैं उनको धमकी दे रहे हैं या फिर उन पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आप न्यूज से तो ध्यान भटका दोगे कि भाई ये जो खबर है इस पर दुनिया चर्चा ना करे, लेकिन आने वाले समय में ये जो बॉन्ड की जो बिक्री है ना, ये और तेज हो जाएगी, और इनके लिए जो समस्या है वो क्रिएट हो जाने वाली है, और अमेरिका का जो डूबना है वो बिल्कुल तय मानिए आप। अब देखिए वही है कि अब बेसल थ्री के जो नॉर्म है, वो देखो बेसल थ्री आप जानते हैं ना, ये बेसल के जो नॉर्म्स है, आप ये लाए गए थे, इसीलिए लाए गए थे कि कोई भी देश की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे, यानी कि जो देश है वो कोलैप्स ना कर जाए। इसलिए उन्होंने अलग अलग तरीका से इसमें बहुत सारे डू एंड डोंट्स लगाए हुए थे। आप ये करेंगे, आप अपना जो इन्वेस्ट है उसका कितना प्रतिशत बचा कर रखेंगे, आगे इसमें बताऊंगा कि मैंने थोड़ा सा आपके लिए बनाया हुआ है कि क्या क्या वो नॉर्म्स है। लेकिन बेसल थ्री के जो नॉर्म्स है वो लास्ट में यही कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर पूरा हम उसका वो निकालें कंक्लूजन, तो वो कहते हैं कि जो फिएट करेंसी है, फिएट करेंसी के सिर्फ ये मत करना कि फिएट करेंसी छापते जा रहे हो, लेकिन आप उसके पीछे किसी भी तरीका का कोई ना कोई एक असेट होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कि जब 1971 में जब निक्सन ने जब ये गोल्ड वाला जब समाप्त किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो डॉलर है ये किसके साथ पैक होगा, पेट्रोल के साथ में। अब लेकिन अब जैसा आप देख रहे हैं कि पेट्रोल जो है, यानी कि जो ऑयल्स हैं, वो भी धीरे धीरे क्या है, उनकी भी उपयोगिता खत्म होने पे है आने वाले समय में भी। तो आप ये देखेंगे, और ये जो है बाईपास भी हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि बाईपास में ब्रिक्स जैसे जो संस्था है वो इसे बाईपास भी कर रही है। तो आप ये देखेंगे कि इस तरीका से बेसल थ्री के जो नॉर्म्स है उनका भी जो उल्लंघन है वो अमेरिका करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई ये आने वाले समय तो ये इकोनॉमी जो है अमेरिका की वो स्टेबल होने वाली है नहीं। तो बेसल थ्री के जो नियम है वो लगभग हर देश में अलग अलग तारीख पर लागू हुए हैं, कहीं पर 2025 में, कहीं पर 2023 में, किसी पर 2024 में। तो अलग अलग देश जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से बेसल थ्री की जो इंप्लीमेंटेशन है वो अपने तरीका से कर रहा है। अब मांग आसमान पर सप्लाई खत्म। अब हो क्या रहा है कि जो फिजिकल वेल्थ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिकन ट्रेजरी से जितना भी बॉन्ड जो है मैच्योर होंगे और वो बेचे जाएंगे, वो पैसा कहां लगाया जाएगा, मैंने बताया आपको अभी, वो लगाया जाएगा फिजिकल वेल्थ में। अब फिजिकल वेल्थ की ओर अगर इतना पैसा सप्लाई जाएगी तो आप समझिए क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो फिजिकल वेल्थ तो निश्चित है। अब ये जो फिजिकल वेल्थ है, इसी फिजिकल वेल्थ निश्चित की वजह से ही जो डॉलर था शुरू में, जो $35 पर ऑन्स जो था, उसको हटा करके किससे जोड़ दिया था बाद में, डॉलर, पेट्रो डॉलर, और फिर फिएट करेंसी के साथ में जोड़ा। अब यही जो है, आप समस्या क्या हो रही है कि पैसा लगा रहे हैं लेकिन जो फिजिकल वेल्थ है उसका जो दाम है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब औद्योगिक डिमांड है, क्योंकि जो फिजिकल वेल्थ है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वेल्थ है, बल्कि आने वाले समय में ये जो टेक्नोलॉजी है, चाहे तो सोलर पैनल हो, इलेक्ट्रिक वाहन हो, इनके चिप्स वगैरह बनाने हो, इनमें जो है ये एक कंपोनेंट्स है, एक धातु जो है कंपोनेंट्स है, और क्रिटिकल कंपोनेंट्स है। अब घटती हुई सप्लाई है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये तो निश्चित एक निश्चित मात्रा में है, लेकिन अधिकांश जो देश है जैसे मैक्सिको, पेरू जैसे जो देश है, वो खदानों का उत्पादन जो है लगातार उनमें घट रहा है, क्योंकि ये फिजिकल वेल्थ जो है अपने आप में निश्चित है। और यही कारण था शुरू में जो मैंने आपको बताया कि इसको जो है इसके साथ पैक नहीं किया गया और डॉलर को जो है इससे अलग कर दिया गया था। लंदन और न्यूयॉर्क के गोदामों का सच, कागज का झूठ अब सामने आ रहा है, जब भारत और चीन जैसी संस्थाएं अपने कागजी कंट्रैक्ट जो बदल रहे हैं। अब कागजी कंट्रैक्ट जो मैंने जैसे आपको बताया है वही है, ट्रेजरी बॉन्ड में पैसा जो है उसको बाहर निकाल रहे हैं, और ये जितना भी फ्लाई करेगा अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो उतना ही धमकी देता हुआ समझ में आएगा। अब पश्चिम से जो पैसा है वो कहां जा रहा है, पूरब की ओर कैसे जा रहा है, ये पैसे को क्या कर रहे हैं, जो भी लगाए हुए थे अभी तक इनके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाए हुए थे, ठीक, उस पैसे को निकाल करके फिजिकल वेल्थ में जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सारे देश। आइए हम अपनी आंखों के सामने इतिहास बनता देख रहे हैं, और आप देखेंगे अपने सामने ही किस प्रकार से जो कागजी संपत्ति है, जिसमें शेयर हो गए, बॉन्ड्स वगैरह हो गए, वो सारे के सारे फिजिकल वेल्थ की ओर जा रहे हैं, सोना और चांदी की ओर जा रहे हैं। अगले 100 वर्षों का जो नियम है
वही तय करने वाला है जिसके पास होगी वेल्थ, जिसके पास फिजिकल वेल्थ होगी, आने वाले समय में डिक्टेट वही करेगा पूरे वर्ल्ड को। अब देखना हमारी जो दादियां थी वो ऑक्सफोर्ड में तो पढ़ के नहीं आई थी, लेकिन एक बात समझ में रखना आप, उनके पास में जो है एक व्यवहारिक ज्ञान जो था ना वो था, उन्हें ये पता था कि जो फिजिकल वेल्थ है उसके बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, उसको आप जाकर के मार्केट में अगर पैसा की जरूरत पड़ती थी तो तुरंत बेच सकते हैं आप। इसीलिए हमने हमेशा हमारे भारत में भी हमेशा याद रखना कि अगर कुछ स्टेट को छोड़ दें, गुजरात जैसे स्टेट को या महाराष्ट्र को छोड़ दें, तो बहुत ज्यादा आप ये देखेंगे कि जो ये पैसा लगाते हैं ना इसमें, बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो बहुत ज्यादा हमारा जो इंटेलेक्ट है वो उधर की ओर जाता नहीं है, ना हमारा फेथ होता है उसके ऊपर। आप आम नागरिक भारत में देखोगे तो उसे शेयर मार्केट और इसके विषय में ज्यादा रुचि होती नहीं है। वो अगर बात करेगा तो वो कहेगा कि मैं जमीन खरीद लेता हूं, मैं सोना चांदी खरीद लेता हूं, कि प्रॉपर्टी खरीद लेता। क्यों? क्योंकि उसे ये पता है कि घाटे का सौदा नहीं है। क्लियर है मेरी बात? लेकिन अगर आप बात फिएट करेंसी की करते हो या फिर शेयर मार्केट की करते हो, तो वहां पैसा दुगना भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है, और अधिकांश चांस क्या है, 90% चांस है पैसा जो है वो 2% भी रह सकता है, डूब भी सकता है आपका पैसा। समझ गए मेरी बात? तो हमारी जो दादी नानियां यानी कि जो पुराने लोग थे, उन्हें एक बात समझ में थी कि भाई भाई फिजिकल मनी अपने पास रखना है। अब बात वहीं आ जाती है घूम करके कि जो पश्चिम के जितने भी महान अर्थशास्त्री जो थे, वो जितनी भी मजाक उड़ा लेते थे कि भाई भारत ने अपना इतना सारा जो गोल्ड है वो अपने घर में रखा हुआ है, लेकिन आज वहीं उनको लौट करके जाना ही पड़ेगा। और मैंने जो कि पीछे भी कितनी सारी वीडियोज में बताया है कि 2029 तक एक बहुत बड़ा रिसेट पूरी दुनिया में आने वाला है, और उसकी जो व्यवस्था है कुछ देश कर रहे हैं, जिनमें चाइना और भारत जो है अग्रणी है। तो आप समझिए कि ये जो दोनों देश है वो ऐसा ही नहीं है, वो प्रॉमिस पे जो है ना, प्रॉमिस भी तो आप जब ही करोगे ना भाई, कोई गवर्नमेंट जो प्रॉमिस करेगी वो तभी तो करेगी कि उसके बैक में भी कुछ रखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो फिएट करेंसी छापते जा रहे हैं और बैक में कुछ है नहीं, तो उसका क्या है, एक दिन आकर के कोलैप्स तो करना ही करना है। अब बात वही आ जाती है कि भैया प्रॉपर्टीज में पैसा जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बात यह है कि जो ईटीएफ जो है, एक्सचेंज ट्रेड फंड, ये धातु का जो है धातु लेते हैं और आपको एक वादा करते हैं। ये मैंने आपको शुरू में समझा दिया है कि जो फिएट करेंसी है वो भी यही है, या फिर आप जो पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स वगैरह में, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जिसे हम गोवसैक बोलते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर जो पैसा लगाते हैं उसके पीछे बस एक ही चीज होती है कि भाई हमारी एक विश्वास होता है कि गवर्नमेंट कोलैप्स नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये समझिए। तो आपका पैसा बढ़ भी सकता है और खत्म भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज गोल्ड खरीदें और वो जो है 10 साल बाद उतने का ना रहे, ये पॉसिबल नहीं है। आप मान के चलिए कि आपको 99% जो है ये सिक्योरिटी है कि उससे पैसा अगर बढ़े नहीं तो कम भी नहीं होंगे। लेकिन बात ये नहीं है, अगर इतिहास पढ़ोगे तो देखोगे कि जो गोल्ड है उसके प्राइस बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं। तो बस आप ये समझिए, तो इससे आपको 2-3 बातें जो है सीखने के लिए मिलती है, जो मैंने आज आपको ये बताया है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखना, ये भारत के पास दुनिया का जो अगर पूरा डेटा देखते हैं तो 13% तक जो गोल्ड है वो भारत की ट्रेजरीज में रखा हुआ है। भारत के पास, भारत के जो घर है उनमें जो है लगभग 11 से 13% जो सोना है। अब लोग अलग अलग कहते हैं कि दुनिया का 50% हमारे पास है, अगर यह, लेकिन डेटा ऐसा नहीं है, जो वेबसाइट्स पे भी ऐसा डेटा नहीं है। नए युग का उदय, लूटी हुई दौलत को घर लौट रही है। वही है कि जो पूरी दुनिया से जो दौलत को लूट करके ले गए थे पश्चिम की ओर, वो अब लौट करके फिर पूरब की ओर आ रही है। ये खबर मैंने आपको बताई थी कि जो जेपी मॉर्गन है, ये आप गूगल करके पढ़ेंगे तो ये पूरी ब्लूमबर्ग वगैरह जितनी भी रिपोर्ट्स है उनमें ये सब कुछ आई है। अब जेपी मॉर्गन पर जो है इस प्रकार के बाद में जाकर के जो है उन्होंने फाइन भी लगाया है। और भी अगर यहाँ पे देखा कुछ हो तो इसमें तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा। ये वही है जो मैं आपको बता रहा था कि एग्रीमेंट हुआ था ब्रेटन वुड का, और ब्रेटन वुड जो है उसने बताया था कि भाई अगर गोल्ड जो डॉलर है उसको लगभग $35 पर ऑन्स के हिसाब से उसको पैक्ड कर दीजिए, ताकि इसके पीछे जो है फिजिकल वेल्थ रहे। अब वही है कि बाद में जाकर के 1971 में जो है वियतनाम के साथ में अमेरिका का युद्ध होता है, और उस अमेरिका के युद्ध, जो वियतनाम युद्ध जो होता है, और फिर दूसरी जो समस्या थी कि इतना सारा जो है, क्योंकि वेल्थ तो निश्चित है, फिजिकल वेल्थ तो निश्चित है, तो इतना हम लाएंगे कहां से, तो फिएट करेंसी पर आना जो है मजबूरी थी, और वही जो है बाद में होता है। ये आप पूरा डॉक्यूमेंट आप चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे आपको सारा कुछ मिल जाने वाला है। आज का जो टॉपिक था बहुत ही ज्यादा टेक्निकल था, आपने देखा होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनेंगे और साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, अगर आप इसके साथ इसे पढ़ लेंगे, तो जो आज मैंने वीडियो बनाई है, आज से 15 महीना के बाद में लोग इस पर वीडियो बनाएंगे, तो शायद जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 4-6 महीना तो इस पर कोई वीडियो बनाने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो मेरे पास ऐसे सोर्स हैं, तो मैं उस तरह की वीडियो लेकर के आता हूं। बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा है तो आप जो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, और इससे हमारी रीच बढ़ती है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।